गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रोटीन सिंथेसिस में नेक्स्ट प्रोसेस इलॉन्गेशन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने इनिशिएशन पढ़ा था और इनिशिएशन भी हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा था। इलॉन्गेशन को भी हम प्रोकैरियोट में ही डिस्कस करेंगे। इलॉन्गेशन में वो सारी रिएक्शन आती हैं जो फर्स्ट अमीनो एसिड से लेकर के लास्ट अमीनो एसिड के जुड़ने के बीच में होती हैं। इलॉन्गेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें राइबोसोम में हर एक स्टेप में एक अमीनो एसिड जुड़ता है, पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जो जुड़ता है। इलॉन्गेशन रेट इकोलाई में 15 अमीनो एसिड पर सेकेंड होती है, मतलब एक सेकेंड में 15 अमीनो एसिड जुड़ते हैं इकोलाई में। इलॉन्गेशन के प्रोसेस में यू बैक्टीरिया में 3 इलॉन्गेशन फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, EFTU, EFTS एंड EFG। EFTU ए साइड पे जो ट्रांसफ़र आरएनए आता है उसको डायरेक्ट करता है कि उसको ए साइड पर जोड़ना है, राइबोसोम की ए साइड पर जोड़ना है। उसको करेक्ट पोजीशन के बारे में बताता है कि करेक्ट पोजीशन में कहाँ है, उसको कहाँ पर जोड़ना है। अब EFTU ने ए साइड पर ट्रांसफ़र आरएनए को जोड़ दिया, उसके बाद क्या होगा, GTP की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ये GTP के साथ जुड़ करके आता है और फिर उसको वहाँ से EFTU को वहाँ से रिलीज़ करवाने का काम EFTS का होता है। रीजनरेट EFTU मतलब एक बार ये जुड़ गया तो उसके बाद उसको ये दोबारा से रिलीज़ करवाएगा, वहाँ पर रीजनरेट करवाएगा आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ अटैच GTP की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और EFTU को ये रिलीज़ करवा देता है। अब नेक्स्ट है EFG। ये ट्रांसलोकेशन को मीडिएट करता है। हर एक अमीनो एसिड जुड़ने के बाद जो राइबोसोम है वो एक कोडॉन आगे तरफ मूव करता है, तो ये ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है ये EFG जो ये तीसरा इलॉन्गेशन फैक्टर है ये करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन। इसमें सबसे पहले क्या है, EFTU GTP के साथ कंबाइन करता है और ये EFTU GTP कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बाइनरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फिर ये ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ गया तो ये क्या बनाएगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स इसने बना दिया, EFTU ट्रांसफर आरएनए GTP के साथ जुड़ा हुआ है। और अब ये पूरी असेंबली राइबोसोम पे आएगी, राइबोसोम की ए साइड पे जुड़ जाएगी। तो ये जब ये राइबोसोम की ए साइड पर जुड़ जाती है और ए साइड पे जुड़ी है, ठीक तरीके से जुड़ी है, फिर GTP की हाइड्रोलिसिस होगी और ये GTP में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से EFTU रिलीज़ होगा, जिसको रिलीज़ कराने का काम EFTS कराएगा, क्योंकि अब इसका काम पूरा हो गया, अब इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब ये रिलीज़ हो जाएगा। तो ये इलॉन्गेशन फैक्टर EFTU मीडिएट द एंट्री ऑफ द अमीनो एसिड tRNA टू द ए साइट. The activated EFTU GTP complex bind to the transfer RNA. After binding, hydrolysis of GTP to GTP takes place and EFTU releases. तो GTP का काम ये वही है जैसे कि इनिशिएशन में था कि जब ये कॉम्प्लेक्स सही तरीके से जुड़ जाता है तो फिर GTP की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और उससे ये भी पता चल जाता है कि अब ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो गया। जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो इसका मतलब ये रिएक्शन पूरी सही है और ये स्टेबल हो जाता है कॉम्प्लेक्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये इसमें है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब ये दोनों साइड पे क्या होगा, ट्रांसफ़र आरएनए हैं। अब इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे कि देखो P साइड पे ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए है जो कि फॉर्माइल मिथ्योनिन के साथ जुड़ा हुआ है और ए साइड पे जैसे सपोज दूसरे के लिए कोडॉन, ल्यूसीन के लिए कोडॉन था तो ये यहाँ पे आके ल्यूसीन के साथ जो अमीनो एसिड है ए साइड पे जुड़ गया। अब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी किसकी है, ये 50S सब यूनिट की पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है, जो कि उसमें जो 23S rRNA है उस वो राइबोजाइम की तरह बिहेव करता है। तो अब ये जो एंजाइम है ये दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। P साइट ये जो है अमीनो ग्रुप जो है इसने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहाँ पे अप्रोच करा, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और ये अब फॉर्माइल मिथ्योनिन ल्यूसीन के साथ अटैच हो गया। इन दोनों के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया ना, है ना। तो ये अब ये फिर क्या होगा, जब इसके साथ अटैच हो गया तो यहाँ से फ्री हो जाएगा। अब P साइड पे जो ट्रांसफर आरएनए ये फ्री हो गया और A साइड पे पूरी असेंबली जुड़ी हुई है। तो ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन है और ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ये राइबोएंजाइम करते हैं जो कि 50S सब यूनिट का पार्ट है। ठीक है, अब हम पूरी रिएक्शन को देख लेते हैं, पूरी रिएक्शन किस तरीके से आगे मूव करती है। जैसे कि हमने देखा था इनिशिएशन में यहाँ तक कॉम्प्लेक्स बन चुका था, है ना। जो P साइट है उस पर फॉर्माइल मिथ्योनिन के साथ ट्रांसफर आरएनए जुड़ा हुआ था, A साइट फ्री थी। अब इलॉन्गेशन में क्या होगा, अमीनो एसिड tRNA EFTU GTP के साथ कंबाइन होकर के A साइट पे आएगा। अब दोनों के बीच ये दोनों जुड़े हुए, एंट्री ऑफ अमीनो एसिड tRNA इनटू द रिसेप्टर साइट। अब ये दोनों ये पास हो गए और जो 50 सब यूनिट की जो पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी है वो इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनवा देगी। ठीक है,
अब जैसे कि अभी हमने देखा, अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो अब ये फॉर्माइल मिथ्योनिन इसके साथ, पहले वाले जो ए के साथ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ इसके साथ ट्रांसफ़र हो गया और EFTU GTP बाहर निकल गया। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब EFG GTP के साथ जुड़ के आएगा। यहाँ पर भी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल खर्च होता है, एक GTP का मॉलिक्यूल खर्च होता है। और इसने क्या किया, पहले तो बाहर निकलवा दिया। जो पी साइड पे जो ट्रांसफ़र आने था, जो फ्री हो चुका था, वो एग्जिट साइड पे गया, साथ में बाहर निकल गया। और ये पूरी असेंबली अब ए साइड से पी साइड की तरफ ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, और जो हमारा राइबोसोम था वो एक कोडॉन आगे की तरफ मूव कर गया। अब देखो, पहले हमारा जो था ACA ए साइड पे था, अब हमारा ACA पी साइड पे है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कोडॉन आगे तरफ मूव कर गया और अब हमें जो ए साइड पे कोडॉन मिल रहा है वो GCU मिल रहा है। अब इस वाले कोडॉन के हिसाब से जो अमीनो एसिड होगा वो ए साइड पे आएगा। ट्रांसलोकेशन हो गया, इसने ये ट्रांसलोकेशन कराया। तो अब इस तरीके से एक अमीनो एसिड का जुड़ना पूरा हो गया। अब इस साइड पे दूसरा अमीनो एसिड आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरा जुड़ेगा। इस तरीके से प्रोसेस आगे तरफ चलता रहता है। और लास्ट में जो कोडॉन आएगा वो स्टॉप कोडॉन होगा, जिसके लिए कोई भी ट्रांसफर आने नहीं होगा और फिर टर्मिनेशन की रिएक्शन होगी। द इलांगेशन फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस ऑन ए राइबोसोम। ठीक है, तो अब ये इलांगेशन का प्रोसेस पूरा होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम टर्मिनेशन पढ़ेंगे।